विक्रम सिंह जी, अब मैं वही फैज अहमद फैज को कोट करना चाहूंगा एक बार फिर। बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। अब इसी पर पुलिस वाला कोई आपत्ति दर्ज कर दी है? संदीप चौधरी फैज अहमद फैज को कोट क्यों कर रहा है? एक पाकिस्तानी की वो नज्म को क्यों दूसरी बार दोहरा रहा है? ये तो देशद्रोही है। तो मामला दर्ज हो जाएगा। संदीप जी, सभी विद्वान पायलट्स को बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, पुलिस के पास हजार काम है। उनकी प्राथमिकताओं में नज्म पढ़ना, करना और उसकी मीमांसा करना अंतिम प्राथमिकता हो सकती है। कोई प्रथम सूचना आए तो मैं बता देता हूं। मैं आपके पास एक मिसाल देता हूं। लगभग जब मैं नई सर्विस में आया था तो एक लड़के ने एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के ऊपर, जिले के जो अफसर होते हैं एसएसपी, उनके ऊपर कट्टे से फायर किया। लड़का पकड़ा गया, गाड़ी का शीशा टूट गया था। लाएगा, लोगों ने कहा कि आज इसका तो एनकाउंटर निश्चित है। उन्होंने कहा कि इसको ले जाओ अपनी माँ के पास और माँ से कहो 2 थप्पड़ मारे। बात खत्म हो गई। न कोई केस रजिस्टर हुआ, न कुछ हुआ। ये पुरानी बात है जब हम कह सकते थे कि सामंती युग था। लेकिन अगर हम इस तरीके से दिल का ताड़ बनाते रहेंगे, हम अपने काम करें। लोगों को एक काउंसलिंग भी पुलिस का एक बहुत बड़ा काम होता है। इसमें एक और चीज, एक और पहलू हमारे दर्शक जोड़ रहे हैं विक्रम जी। जावेद बेग हैं भोपाल वासी, वो कह रहे हैं इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़कर वो लोग विवाद बढ़ा रहे हैं जिन्होंने इतिहास पढ़ा ही नहीं। आधी अधूरी जानकारी के आधार पर आजकल एफआईआर दर्ज कराने का सिलसिला शुरू हो गया है और पुलिस भी उसमें साझेदारी हो रही है। संदीप जी, हमें आगे देखना है। पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने से अगर किसी को कोई लाभ हो रहा हो तो जरूर करें। इतिहास पढ़ना सबका काम है। औरंगजेब के बारे में 3 प्रकार के मत हैं। एक तो सर जदुनाथ सरकार औरंगजेब और शिवाजी 3 वॉल्यूम में लिखी है और उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि नवे गुरु तेग बहादुर का जिस तरीके से उन्होंने सर कटवाया, साहबजादों को दीवार में चुनवाया, वो सब ऐतिहासिक तथ्य हैं और उनको झुटलाया नहीं जा सकता। वो तानाशाह था, वो क्रूर था और वो सांप्रदायिक था। इसमें कोई शक व शुबा नहीं हो सकता। जी, आप मेरी किताबों पीछे देखें, वो लिखी सर। इसके अलावा अमेरिकन स्कॉलर भी हैं जिन्होंने लिखा है कि उन्होंने हिंदू मनसबदारी की परसेंटेज बढ़ा दी। अब ये तो स्टैटिस्टिक्स की बातें हैं। आप जैसा नहीं, अभी हमारे एक दर्शक हैं, ये पिछला सवाल लीजिएगा पीसीआर पर। इसे एक बहाना बनाकर एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है क्या? अबू आजमी ने कहा अबू आजमी तक रहने दो, वो समाजवादी भी आएगी, कांग्रेस भी आएगी और मुसलमान आ जाएंगे फिर उसमें। और उसी में बात यह भी आ जाती है कि किसी को पाकिस्तानी कहना असभ्य है, अपराध नहीं। तो मतलब किसी को पोंगा पंडित कह दीजिए, चोटीधारी कह दीजिए। संदीप जी, हमारे सिविल सर्विसेज कॉन्डक्ट रूल्स में राज्य कर्मचारी आचरण नियम में इस जात का, संप्रदाय का शब्द का इस्तेमाल ही एक माइनर एक त्रुटि मानी जाती है। दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। लेकिन बुला के काउंसलिंग करके मामले का पटाक्षेप करें और इसको बात का बतंगड़ बना करके, तिल का ताड़ बना करके, उसके इशू बना करके उसको सोशल मीडिया में डालना, इससे किसी का भला नहीं होने वाला है। मामले को वहीं खत्म कर दें और पहली बार में सेंश्योर करें, दूसरी बार करें सेवा मुक्त कर दें, कार्रवाई करें। लेकिन पहले ही चरण में आके एफआईआर के बाद चार्जशीट के बाद इतना बवेला काटना, पुराने इतिहास को खोद करके उन गड़े मुर्दों के ताबीज बना करके और पुरानी चीजों की बात अब उसमें दुर्गंध पैदा करना, ये दानिशमंदी नहीं होगी। और हमारे एक दर्शक हैं, अभय कुमार हैं, पिछले वाला सवाल लीजिएगा पीसीआर। यशोवर्धन झा आजाद। अभय, हमारे जो दर्शक हैं वो ये कह रहे हैं कि संवेदनशील मुद्दों पर तो लगता है कि देश की सबसे बड़ी अदालत भी कंफ्यूज हो गई है। मेरे ख्याल से तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है और सुप्रीम कोर्ट जो कहना चाहता है वो एक कॉमन सेंस की बात है। और मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ इस देश में इतने निरर्थक वाद विवाद होते हैं और इतने निरर्थक तथ्यों पर विवाद होते हैं कि जिस देश में अगर अच्छी बातें जो हो रही हैं उसके बारे में अगर चर्चा नहीं हो तो यही हालात होंगे। तनुजा सिंह एक यंग वुमन है जो एक फाइटर पायलट बनी है। एक जगह अभी माओइस्ट के एरिया में एक रोड कनेक्टिविटी है, वहां पे एक बस चल रही है। इसी तरह और भी एक पुलिस स्टेशन है झारखंड में जहां एक भी क्राइम रजिस्टर नहीं हुआ। तो अच्छी चीजें तो हमारे यहाँ संज्ञान में ली नहीं जाती हैं। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि चर्चिल को अगर मर्डरर कहा जाए तो कई भारतवासियां हैं
जो उसको मान लेंगे कि यह सही है। लेकिन इंग्लैंड में अगर आप ये बात कहिएगा तो उसे नहीं माना जाएगा, क्योंकि बंगाल में जब सूखा पड़ा था तो जितने भी रसद थी उसको उन्होंने आर्मी के लिए डाइवर्ट कर दिया, बंगाल के लोगों को नहीं दिया, जहां पर कितने लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन इंग्लैंड में अगर आप उन्हें मर्डर भी कहिएगा तो आपके खिलाफ केस नहीं रजिस्टर होगा। दूसरी बात, पहली बात तो यह है कि शैला रशीद को गिरफ्तार भी नहीं करना चाहिए था। जब उन्होंने 2019 में यह स्टेटमेंट किया, उन्होंने एक आरोप लगाया आर्मी पे कि वो घर घुस के लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं। ऐसे आरोप तो कई बार लगे हैं, नॉर्थ ईस्ट में लगे हैं, कई जगह लगे हैं। लेकिन वही कोर्ट जो इसका संज्ञान लेता है, वही कोर्ट तुरंत मान भी लेता है तो कि हाँ, यही इसको तो withdraw कर यही लिया तो जाए। ये डिलीशियस आयरनी है। मतलब सिस्टम में कोऑप्ट होने को तैयार हो जाओ, सवाल पूछने छोड़ दो तो आरोप भी छोड़ दिए जाएंगे। ये तो जीता जागता उदाहरण है ना उसका। लेकिन सवाल यही है कि ब्रिटेन के कोर्ट में भी तो यही होता है। ब्रिटेन के कोर्ट में एक्सट्रेडिशन होते हैं, लेकिन अभी की एक्सट्रेडिशन जो संजय भंडारी के बारे में था वो इसे अमान्य कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे रनिंग वाटर यहाँ के जेल में नहीं है, या यहाँ के जेल में मर्डर्स होते हैं, जबकि यूके के जेल में 386 मर्डर हो चुके हैं, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स में 2019 में। तो ये तो हर जज का देखने का एक रवैया है कि किसी भी चीज में कोई ऐसी बात हो तो पुलिस को गाली दे। इमरान प्रतापगढ़ी के मामले में वो आईना दिखाती है पुलिस को कि भाई देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन किसी को आप पाकिस्तानी कह दो, उसे देशद्रोही कह दो कि नहीं ये तो असभ्य है, अपराध नहीं। इसमें कंफ्यूजन नहीं दिखती है आपको? नहीं, कंफ्यूजन तो मैं नहीं देखता हूं। दोनों में कोई अपराध नहीं है, बल्कि इमरान वाले में तो कोई अपराध है ही तो नहीं। मतलब पाकिस्तानी आप किसी को बोल दो, किसी की पाकिस्तानी देशभक्ति पर ही सवाल उठा दो कि तू तो पाकिस्तानी है, आतंकी है, फिर एक्सपंज क्यों किए थे ओम बिरला ने क्या देशभक्ति वो है? रमेश सवाल बिधूड़ी के नहीं, बयान सवाल को? ये है, संदीप जी देखिए, सवाल ये है कि किस कॉन्टेक्स्ट में कहा। क्या पाकिस्तानी कह दो, कुछ कह दो, मियाँ कह दो, मुल्ला कह दो, पंडित कह दो, क्या फर्क क्या पड़ता है इससे? कहना नहीं चाहिए, असभ्य लोग हैं, ये बात सही है, लेकिन अगर कह दिया तो उसके खिलाफ क्या केस रजिस्टर होगा? ये बिल्कुल ही गलत है। एक चीज और बताना नहीं, चाहता फिर हूं ये कि पैमाना मुझे तो दुख इस बात- एक मिनट ये पैमाना तो फिर अबू आजमी पर भी लागू होना चाहिए। उनकी अपनी राय है कि भाई क्रूर शासक नहीं था वो उसने अगर मंदिर हाँ, तो तोड़े है, तो क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अकबर जो हैं बहुत बड़े थे, बड़े ही सेकुलर थे, लेकिन उनकी भी सारी चीजें में एक स्ट्रेटजी थी, जो कि कहते हैं जो जितना भला और आप ये कहते हैं वो शायद नहीं था। जो सेकुलर स्टेट और एक राजा का डिस्पेंशन, ये दो अलग अलग चीजें हैं। औरंगजेब ने तो महाकाल में भी ये दिया था, पैसे दिए नहीं थे। वो तो हर कोई राजा, ये तो individual हिंदू district- राजा हो, मुसलमान बादशाह हो, हर कोई खुरेजी करके अपने भाइयों का, पिता का वध करके वो राजपाट लिया जाता है। ये तो अलग बात हो जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।